ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ईश्वर तत्व का चर्चा हो रहा था, दूरह विषय, लेकिन ठाकुर एक के बाद एक इसका निर्णय दे रहे हैं। पहले बताया नरेंद्रनाथ का युक्ति आगे बढ़ाते हुए, यद्यपि ईश्वर को जानना संभव नहीं है, तथापि बताया कि ईश्वर अनुभव का विषय है। कभी विचार वितर्क से ईश्वर को जाना नहीं जाता है, संभव नहीं है। द्वितीय बात बताया जो हम कल चर्चा किए थे, ईश्वर अनुपम है। तुम्हार उपमा तुम्ही माँ तुम्ही, श्री माँ शारदा देवी के गाना में है, आपको उपमा सिर्फ आप ही है, देयर इज़ नो सेकेंड। भगवान का कोई जोड़ी नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण के आदर्शन के उपरांत अपना अनुभूति के बल से समझ लिया श्री रामकृष्ण कौन है, और प्रमोदादास मित्र को लिखा है, एखन बुझियाछि रामकृष्णेर कोनो जुड़ी नाई, नो पैरेलल। भगवान का पैरेलल नहीं हो सकता है। ये द्वितीय बात है। तृतीय विषय ठाकुर अभी बोल रहे हैं, जैसे काल जिसका शुरुआत हुआ था, जे अग्नि तत्व सब चीज़ में है, क्षिति आप तेज भूम भूम पंचभूत का अधीन है, लेकिन लकड़ी में अग्नि तत्व का ज़्यादा प्रकाश है। कांटे बेशी। इसी अनुसार कहते हैं ईश्वर तत्व यदि खोजो मानुषेर भेतर खुंजबे। एक अनवद्य बात बताया श्री रामकृष्ण अवतार में, एक नवीन संयोजन, ये नहीं है, ये एक नया बात है, शास्त्र का बात ही है, लेकिन नेवर बिफोर इट वाज हाईलाइटेड टू सच एन एक्सटेंट। ठाकुर मानुष को सबके सामने प्रतिष्ठित कर दिया। प्राथमिकता, मनुष्य के भीतर भगवान का शक्ति सबसे ज़्यादा प्रकाशित है। सब जगह में है, आग तो सब जगह में है, जैसे काष्ठ में जैसे ज़्यादा है, इन द वुड, लकड़ी में, वैसे ही मनुष्य के भीतर अगर ढूंढना है तो वहाँ पर ढूंढो। कैसे हो रहा है तुम्हारा ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो असंभव को संभव कर सकते हैं, करते भी हैं। रविंद्रनाथ का एक संगीत में है, सीमार माझे असीम तुम्हें बाजाओ अपन सुर, आमार मध्य तुम्हार प्रकाश ताई एत मधुर। तो मतलब माधुर्य इसलिए है कि मेरे भीतर तुम्हारा प्रकाश हो रहा है, सबके भीतर हो रहा है। तो भगवान को कहाँ दर्शन करना, भीतर में बाहर में। आँख खोल के देखो, आँख बंद करके तो देखोगे, फिर आँख खोल के भी देखो। ये ठाकुर का अभिनव अनुभूति है। आँख बंद करके दिखाते थे, अगर ऐसी करने से भगवान रहते और आँख खोलने से भगवान वैनिश हो जाता है। अगर प्रतिमा में भगवान का पूजा संभव है, प्रतिमा के भगवान का
आविर्भाव हो सकता है। हम लोग तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं पूजा में, जीवन तो मनुष्य होवे ना, जो जीता जागता मनुष्य है, चारों ओर घूम रहे हैं, उसके भीतर भगवान का आविर्भाव नहीं होगा। भगवान को चारों ओर विद्यमान है, लेकिन ठाकुर क्या कह रहे हैं कि रामचंद्र जी का एक राम लक्ष्मण का एक वार्ता में बताया उक्ति में। लक्ष्मण ने पूछा कहाँ पर आपका प्रकाश है? बोले देखो भाई, जहाँ पर ऊर्जिता भक्ति है, भगवत प्रेम में जो हंसते ना जे हाँसे कांजे नाते गाए, मतवारा हो गया, ज़रूर जान लेना मैं वहाँ उपस्थित हूँ। नारद जी से पूछा था भगवान को कि आप चारों ओर पूरा दुनिया में आप विश्व व्याप्त है, आपको कहाँ ढूंढे, आपका विशेष प्रकाश कहाँ पर है, बैठक खाना कहाँ है, व्हाट इज़ योर मोस्ट प्रेफर्ड प्लेस, यहाँ पर जाने से आपको मिल जाएगा। वो कहते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरा भक्तगण जहाँ पर मेरा भजन कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, प्रेम से भरपूर है, जरूर जान लेना मैं उधर हूँ। भगवत गीता में भी एक ही प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं भगवान को, 10वें अध्याय विभूति योग, जो आपको कहाँ कहाँ ढूंढे हम लोग, कहाँ पर आपको उपस्थिति मिलेगा। तो भगवान लिस्ट कर रहे हैं दुनिया में, इस सृष्टि में जो कुछ है उससे जो सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है, उसमें मैं हूँ। जो चीज़ का जो श्रेष्ठ है वो जान लेना, वहाँ पर मेरा शक्ति है। से पर्वत में मैं हिमालय हूँ, नदी में मैं गंगा हूँ, जो सबसे अच्छा चीज़ है वो मैं हूँ। और आखिर में समेट करके बताते हैं जज्जद विभूति मत सत्यम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तद एव अवगच्छतम मम तेजो अंश संभवम। मम तेजो अंश संभूतम, जो हमारा जो अंश है उसमें उद्भूत हुआ है। 1041 भगवद गीता का 10वां अध्याय। वो कहते हैं कि जहाँ पर ऊर्जिता भक्ति है, भक्ति का प्राबल्य है, एवं जहाँ पर विभूति प्रधान है, अर्थात जहाँ पर वेयर एवर यू सी द एक्सेलेंस, श्रीमद ऊर्जित, जहाँ पर श्रीमद है, श्री है, सौंदर्य है, परफेक्शन है, वो जान लेना वो मेरा शक्ति से संभव हो रहा है। और भगवान सबके भीतर शक्ति दिया है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी से पूछा था ठाकुर को, किसी को कम शक्ति, किसी को ज़्यादा शक्ति दिया है? ठाकुर कहते हैं जरूर, नूरे तुम्हें देखते एসছি কেন, তোমাকে দুটো সিং বেরিয়েছে, have you grown a pair of horns, why have we come to see you? Because you are manifesting more power of the divine and I have seen to see their manifestation. भगवान का शक्ति के प्रकाश दिखाई पड़ रहा है तुम्हारे भीतर, तुम सबसे बड़े हो, बड़े हो, अच्छे हो, ये भगवान का ही प्रकाश है। तो भगवान ऐसी सबके भीतर, किसी को जो कमजोरी है उसके बाद कम शक्ति दिया है। कम शक्ति एक ही है, शक्ति का प्रकाश का तारतम्य है। मैनिफेस्टेशन ऑफ द पावर is varying, though it is dormant in a potential form. शक्ति का विकास ज़्यादा कम है। एवं कहते हैं अवतार में उसका पूर्ण प्रकाश है। अवतार में भी कम बेशी हो सकता है, लेकिन कभी कभी पूरा शक्ति लेके आते हैं, कभी कभी कम शक्ति लेके आते हैं, लेकिन उन्हीं का शक्ति है। और अवतार में जैसे होगा साधारण मनुष्य में नहीं होगा। समझना पड़ेगा कि
मनुष्य के भीतर भाव भक्ति होता है, भाव होता है, भगवान का साथ रिश्ता होता है, प्यार होता है, लेकिन महाभाव और प्रेम एकमात्र अवतार में ही होगा। उतना सामर्थ्य मनुष्य के भीतर होगा नहीं। मनुष्य के भीतर भी भगवान का प्रकाश होगा, लेकिन आफ्टर ऑल दे आर मायाधीन, और भगवान मायाधीश, माया के ऊपर में है, माया का ईश्वर है। ही इज़ नॉट कंपेरेबल, वो अतुलनीय है, पहले ही बताया। तो अभी ये जो भगवान का जो विशेष जब शक्ति है, ये शक्ति लेके भगवान का अवतरण होता है। भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं, शक्ति, ये शक्ति के समझना चाहिए, ये शक्ति कोई देवी नहीं है। भगवान का जो सृष्टि स्थिति प्रलयकारी जो सामर्थ्य है उसको शक्ति कहलाता है। जब वो शक्ति को लेके अवतरण करते हैं तब उसका हम अवतार कहते हैं। जो निराकार ब्रह्म साकार रूप से अवतीर्ण होते हैं, और यद्यपि वे मनुष्य शरीर धारण करके अवतीर्ण होते हैं, तो मनुष्य शरीर में ही उनका ज़्यादा प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। ठाकुर का अन्यत्र एक सुंदर वर्णना है कि विभीषण तब श्रीलंका का राजा है, रामचंद्र अयोध्या में है। एक व्यक्ति समुद्र में का निखोज हो गया और वो भासते भासते लंका दिख तक पहुँच गया। तो पहले तो उसको उठाया, वो सेवा शुश्रूषा किया, उसको बेहोश था, उसको होश लाया। तब देखा जी ये हमारा भारत से आए हैं, मनुष्य है। जैसे देखा तब वो उसको समझ में आया ये भगवान रामचंद्र का स्वरूप है। ही रिजेंबल्स, ही इज़ ए ह्यूमन फॉर्म, ही रिजेंबल्स द फॉर्म ऑफ श्री रामचंद्र। तब उसको नया वस्त्र पहना के एक सिंहासन में बैठाकर पूजा आरती करने लगा, एज इफ ही इज़ वर्शिपिंग ही इज़ उपास्य, कारण ही रिजेंबल्स, दिखाई पड़ रहा है रामचंद्र जी का आकार, मनुष्य का आकार। जब ठाकुर कहते, जब हम ये बात सुना हमको इतना आनंद हुआ, क्या बात है। क्योंकि मनुष्य का ये प्राधान्य, ये भगवान रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद के विशेष योगदान है। इसलिए स्वामी विवेकानंद इतने जोर से कह रहे हैं, बहुरूपे सन्मुखे तुम्हार छाड़ी कोथा खुঁজিছ ঈশ্বর, जीवे प्रेम करे जेई जन সেই জন সেবিছে ईश्वर। तुम्हारा सामने जो जीता जागता नर नारायण है, इसको छोड़ के मुँह को कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, देखो तुम्हारे सामने दाঁড়িয়ে আছি। तो भगवान चल के आए, भगवान को ढूंढने का जरूरत नहीं है। इसको वास्तव जीवन में प्रयोग करना चाहिए। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द फिलॉसफी ऑफ रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण संघ में जितने कर्मधारा है, वो सब कर्मधारा की नींव है यही चिंतन कि हम भगवान को सेवा कर रहे हैं। जो अस्पताल में रोगियों को सेवा किया जाता है, वो रोगी रूपी नारायण है। ईश्वर उसी रूप से आए हैं सेवा ग्रहण करने के लिए। जो विद्यालय में शिक्षार्थी है, वो अज्ञ रूपी नारायण, उसको अज्ञान है, वो अज्ञान को दूर करना ही मेरा सेवा है। तो भगवान का एक रूप है। जो राहत कार्य करते हैं, रिलीफ करते हैं, गरीब दुखी को भीतर बंटवारा करते हैं, वो भी आर्त नारायण है, दुखी नारायण है। उसको सेवा करना मतलब भगवान का ही पूजा करना। तो एक ओर से मंदिर के भीतर आंख बंद करके भगवान को उपस्थिति आराधना करना,
दूसरा ओर से बहिर्जीवन में आँख खोलकर जीता जागता भगवान को सेवा करना, दोनों ही पूजा है। वर्क एंड वर्शिप शुड गो हैंड इन हैंड विदाउट एनी डाइकोटमी। कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, दोनों ईश्वर का पूजा है। कारण ठाकुर ने कहा है, ईश्वर को अगर ढूंढने चाहते हो मनुष्य के भीतर ढूंढो, मनुष्य के भीतर भगवान को देखो और तुम्हारा सर्व कर्म उपासना में रूपांतरित कर लो, तब जीवन एकमुखी होगा। देयर इज नो डिविजन ऑफ सेकुलर एंड सेक्रेड, एवरीथिंग बिकम सेक्रेड। सभी पूजा में रूपांतरित हो जाएगा। भगवान का ये दृष्टिबोध, भगवान को चारों ओर देखने का जो है चिंतन, हमारे आँख का उन्मोचन करना, ये भगवान श्री रामकृष्ण का एक अशेष देन है, जिसको वास्तव जीवन में रूपांतरण करना स्वामी विवेकानंद का योगदान है। तो अभी श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा में हम लोग अप्लुत है। ये कभी हमें भूलना नहीं चाहिए कि भगवान हमारे चारों ओर विभिन्न रूप से विस्तृत है, व्याप्तित है, विराजमान है। आवर होल लाइफ शुड बी ए होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। अभी इसके आगे नरेंद्रनाथ फिर कहते हैं, छोड़ने वाला नहीं, तो ठीक है, लेकिन वो तो अवांग मानसो गोचरम है, वो तो वाक् का मन का अतीत है, इस उपनिषद में कहा है। हम लोग भी कहते हैं भजन में, नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत। श्री राम कृष्ण उसको भी ग्रहण करते हैं, फिर शास्त्र वचन से ही उसको निरसन कर रहे हैं। शास्त्र के बाद शास्त्र से ही भगवान उसको काटेंगे, उसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। रविवार का अवसर है, जप यज्ञ चल रहा है, आप लोग ज़रूर शामिल होंगे। और फिर आज से एक लंबा विरति के बाद संडे लेक्चर शुरू हो रहा है गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का 10 बजे से इन इंग्लिश। इट विल बी रिज्यूम्ड फ्रॉम टुडे एंड ऑफ कोर्स इट विल बी लाइव स्ट्रीम्ड ओवर वीडियो इन यूट्यूब, आप देख पाएंगे। शाम को भी 5 बजे से जो गोष्ठी का प्रोग्राम, लेक्चर्स फ्रॉम कोलम्बो टू अल्मोड़ा, स्वामी जी का चर्चा युवाओं के लिए एवं सबके लिए, शाम को 5 बजे से मंदिर में होगा। उसका भी सीधा संप्रसारण होगा यूट्यूब में। एवं संध्या आरती के उपरांत सामूहिक भजन, उसका भी लिपि दिया जाएगा। आप लोग दिन भर ये प्रोग्राम में स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।